नमस्कार। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ धुनें या कुछ आवाजें हमारे कानों में पड़ती हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हमारे पास एक ऐसा ही शक्तिशाली जाप है जिसकी हम परतें खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस ध्वनि के पीछे छिपे अर्थ को साथ मिलकर खोजते हैं। तो ये है वो मंत्र, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इसे सुनिए, महसूस कीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है ना? ये एक अनुभव है जो बार बार दोहराने से और भी गहरा होता जाता है। तो सवाल यही उठता है कि इस आवाज के पीछे की कहानी आखिर है क्या? क्योंकि ये साफ है कि ये महज एक आवाज से कहीं ज्यादा है। इसके पीछे एक पूरी परंपरा है, एक दर्शन है। चलिए इस रहस्य को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले हम इन पवित्र शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे जाप को हम इसके अलग अलग हिस्सों में तोड़ेंगे ताकि इसकी बुनियाद अच्छे से समझ में आ जाए। शुरुआत करते हैं पहले शब्द से, राधा। हम एक एक करके हर शब्द पर ध्यान देंगे। देखिए, राधा सिर्फ एक नाम नहीं है। हिंदू परंपरा में उन्हें भगवान कृष्ण की दिव्य संगिनी माना जाता है। वो प्रेम और भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। यूं कह सकते हैं कि वो दिव्य प्रेम का जीता जागता स्वरूप हैं। अच्छा, अब अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं जो इस कहानी को आगे ले जाता है, वल्लभ। वल्लभ ये एक संस्कृत शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है प्रिय या द बिलोवेड वन। तो जब हम राधा के साथ इसे जोड़ते हैं तो बनता है राधा के प्रिय, जो जाहिर है भगवान कृष्ण की ओर इशारा करता है। अब आते हैं तीसरे शब्द पर, श्री। ये शब्द हम सबने बहुत बार सुना है ना? बहुत आम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी। श्री का काम क्या है? ये किसी भी नाम के आगे लगकर उसमें सम्मान और पवित्रता की एक परत जोड़ देता है। ये कृपा और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। मतलब जब श्री लग जाता है तो ये बताता है कि आगे आने वाला नाम बहुत ही आदरणीय है। और अब इस जाप का आखिरी और मुख्य नाम, हरिवंश। इसका एक खास ऐतिहासिक संदर्भ भी है। देखिए, हरिवंश के दो मतलब निकलते हैं। एक तो है हरि का वंश यानी कृष्ण का वंश, और दूसरा ये 16वीं सदी के एक महान संत हित हरिवंश महाप्रभु का भी नाम है, जिन्होंने राधा वल्लभ भक्ति परंपरा की नींव रखी थी। अच्छा, तो अब हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग समझ लिया है। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश का पूरा अर्थ है राधा के प्रिय यानी कृष्ण के प्रति समर्पित आदरणीय संत श्री हरिवंश को एक भक्तिपूर्ण प्रणाम। कितना खूबसूरत है ना? एक ही पंक्ति में भक्त, भक्ति और भगवान तीनों को जोड़ दिया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। याद है शुरू में हमने जिस ऑडियो की बात की थी उसमें इसका दोहराव सबसे खास था। तो अब वक्त है दोहराव की शक्ति को समझने का। तो सवाल ये है कि इस वाक्यांश को बार बार दोहराया क्यों जाता है? ये सवाल हमें क्या से क्यों की ओर ले जाता है। आइए जाप करने के पीछे के मकसद को समझते हैं। इस दोहराव के 3 मुख्य काम हैं। पहला, मन को एक जगह पर केंद्रित करना, सारे ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर करना। दूसरा, मंत्र के अर्थ को और गहराई से महसूस करना। और तीसरा, अपने अंदर भक्ति की भावना को जगाना। और 108 की संख्या के बारे में तो सबने सुना ही होगा। कई पूर्वी परंपराओं में यह संख्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो जाप करने की माला होती है उसमें भी अक्सर 108 मन के होते हैं। तो 108 बार जाप को दोहराना एक पूरे ध्यान चक्र को पूरा करने जैसा है। ये इस पूरी प्रक्रिया को एक अनुशासन देता है। तो देखा, हमने एक साधारण सी ध्वनि से शुरुआत की थी और हम एक गहरे आध्यात्मिक अभ्यास तक पहुंच गए। चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि हमने अब तक क्या समझा। हमारी यात्रा एक रहस्यमयी आवाज से शुरू हुई, फिर हमने हर एक शब्द का अर्थ समझा और फिर उन सब को जोड़कर पूरे मंत्र का गहरा मतलब जाना। हमने दोहरावों की शक्ति को भी समझा और ये पाया कि कैसे ये सिर्फ 4 शब्द अपने आप में एक संपूर्ण भक्ति अभ्यास बन जाते हैं। और आखिर में एक सवाल, दुनिया में ऐसे और कितने साधारण से लगने वाले वाक्यांश होंगे जिनके अंदर अर्थ का एक पूरा ब्रह्मांड छिपा हो? ये सोचने वाली बात है ना?